जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसा कि मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। 144 साल हो चुका हमारे रायपुर को रईपुर से रायपुर बने। ठीक, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। 3000 घर हुआ करता था पहले, आज 4 लाख मकान यहाँ पर हैं रायपुर में। ठीक, 67 ईयर तक मराठाओं का राज यहाँ पर चला। ऐसा माना जाता है कि 130 साल ब्रिटिश राज यहाँ पर रहा। पहली बार राजधानी बना यह 1817 में। 1819 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच युद्ध हुआ, जिसे थर्ड एंग्लो मराठा वार के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में लड़े गए इस युद्ध ने छत्तीसगढ़ की सत्ता बदल दी। ये वही दौर था जब अंग्रेज पहली बार रायपुर आए। अंग्रेजों ने आते ही रायपुर को अपना कैपिटल बनाया। ये पहली मर्तबा था जब कलचुरियों के दोनों राज को साथ लाकर रायपुर को पहली बार प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजधानी बनाया गया। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश हुकूमत 1854 में आई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित सभी राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। अंग्रेजों के आने के बाद रेल की पटरियां भी रायपुर पहुंची। साथ में देश भर से आज़ादी के परवाने भी रायपुर पहुंचने लगे, जिनमें महात्मा गांधी का नाम भी शामिल है। धीरे धीरे यहां आज आज़ादी के परवानों की फौज खड़ी होने लगी। उस दौर में रायपुर का ब्राह्मण पारा क्रांतिकारी कहलाया करता था। सोचो, ब्राह्मण पारा क्रांतिकारी कहलाया करता। क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा ठिकाना बन करके उभरा वो ब्राह्मण पारा। रायपुर में अकेले इसी मोहल्ले में 50 से ज़्यादा क्रांतिकारी निकले। वाह, वेरी नाइस। आज मुझे भी गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक, और ब्राह्मण पारा से क्रांतिकारी निकले। इधर अंग्रेजों ने भी विकास के नाम पर रायपुर को नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं दी। शहर की कई ऐतिहासिक इमारतें भी इसी दौर में बनी, जिनमें टाउन हॉल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग बिल्डिंग, आनंद समाज लाइब्रेरी, पालिका की पुरानी बिल्डिंग शामिल है। अंग्रेजों ने बूढ़ा तालाब के पास राजा के पुराने किले से पत्थर निकालकर इनका इस्तेमाल शहर में बिल्डिंग बनाने के लिए किया था। कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय जैसी कई बिल्डिंग किले के पत्थरों से बनाई गई है। और इसी के साथ में आप लोगों को जानकारी बहुत ज़रूरी है ये रखना कि हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में ये सामान्य स्थान नहीं है। रायपुर, आप रायपुर का इतिहास सुनिए। 1740 का दौर आते आते कलचुरी कमज़ोर हो चुके थे। ये कलचुरी कौन है पता है आप लोगों को? कलचुरी छत्री समाज के लोग हैं, जो कलचुरी छत्री लिखते हैं अपने आप को। ये हमारे राष्ट्र देश के रक्षा के लिए बहुत सजग थे, सहज थे और बड़े सफल थे। अब जो है इनका दौर आते आते कलचुरी कमज़ोर हो चुके थे। इधर पूर्व स्वराज का सपना लिए छत्रपति शिवाजी की सेना भी महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की ओर कूच कर रही थी। सत्ता बदली, मराठे गद्दी नसी हो गए। रायपुर में तब कलचुरी राजा अमरदेव सिंह का शासन था। मराठों ने उनसे राज्य छीन गया। जीवन यापन के लिए सिर्फ राजिम और पाटन क्षेत्र तक सीमित कर दिया। इसके बदले भी उन्हें प्रत्येक टोली पर 7,000 रुपये सालाना देने होते थे। खैर, मराठों के शासनकाल में रायपुर में काफ़ी मठ मंदिर बने, चाहे वो ब्रह्मपुरी का प्राचीन दत्तात्रेय मंदिर हो, जहां अभी हम जाने वाले हैं। दत्तात्रेय मंदिर रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास है, ब्रह्मपुरी के नाम से, वहां हम जाएंगे। जो ठंडी के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंड हो जाता है, ऐसा वो मंदिर है। ठीक, और दुधाधारी मठ और देश भर में रायपुर की पहचान बन चुके हैं ये ऐतिहासिक मंदिर। मराठों के शासनकाल में ही बनाए गए हैं। ठीक, रायपुर में तात्यापारा जैसी कई बस्तियां भी इसी जमाने में बसाई गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में विजय दशहरा पर सोनपत्ती देने की परंपरा भी मराठों ने ही शुरू की थी, जो आज तक चल रही है। 130 साल ब्रिटिश राज को हो चुके हैं। और आपको देखिए, बहुत सुंदर ये हमारे रायपुर का इतिहास है। 950 साल कलचुरी शासन रहा। रतनपुर राज से अलग होकर बदली तकदीर। देखो, 8वीं सदी में पहली बार कलचुरी राज में रायपुर का जिक्र मिलता है। 14वीं सदी तक रायपुर का राजकाज रतनपुर से चलता रहा। सन 1300 तक रतनपुर राज की ओर से खल्लारी में लक्ष्मीदेव प्रतिनिधि के तौर पर इस ओर कार्यभार संभालते थे। आपसी मतभेद के चलते राजा लक्ष्मीदेव के साथ ये इलाका भी रतनपुर से अलग हो गया।
1340 में सिंघणदेव ने सत्ता संभाली। इन्हीं के शासन में रायपुर राज्य ताकतवर बनकर उभरा। किसका? 1340 में सिंघणदेव ने सत्ता संभाली। इन्हीं के शासन में रायपुर राज्य ताकतवर बनकर उभरा। इन्होंने 18 मतलब छत्तीसगढ़ के आधे गढ़ जीत लिए थे। 1380 में राजा रामचंद्र आए, जिन्होंने अपने बेटे हरि ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुरा नगर बसाया। सोच लो, रायपुरा जो है जहाँ पर हम लोग महादेव घाट मंदिर जाते हैं, वो किसके नाम से है? 1380 में राजा रामचंद्र आए, जिन्होंने अपने बेटे हरि ब्रह्मदेव राय के नाम से पर रायपुरा नगर बसाया। सन 1400 में ब्रह्मदेव राय राजा बने तो बूढ़ा तालाब खुदवाया। ब्रह्मदेव राय राजा के द्वारा ये बूढ़ा तालाब को खुदवाया गया है। पास ही किला और बस्ती बसाई गई, तो बूढ़ा तालाब खुदवाया। तो किला तो नहीं रहा, आज अब किला नहीं रहा है, बस्ती जरूर बची है, जिसे आज ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता है। इनके बाद भी 2 राजा आए। रायपुर राज्य में कलचुरियों के आखिरी राजा अमर सिंह देव थे। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्रंथों में पुरानी बस्ती के महामाया मंदिर का जिक्र भी अलग अलग नाम से मिलता है। ऐसे में माना जाता है कि यह चतुर्युगी मंदिर है। मतलब सोचो, 4 युगों से ये मंदिर प्रतिष्ठित है, महामाया माता मंदिर। यानी मंदिर के साथ साथ रायपुर का भी 4 युगों में अस्तित्व रहा है। वाह, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात रही। नरेंद्र यहीं आकर के बने हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के रायपुर में 2 साल ठहरने की बात तो अमूमन ज़्यादातर लोगों को पता है। 2 साल तक स्वामी विवेकानंद जी रायपुर में रहे। उन्हें विवेकानंद बनाने में रायपुर का कितना बड़ा योगदान है, ये कम लोगों को ही पता है। स्वामी गंभीरानंद की किताब में जिक्र मिलता है कि बाल नरेंद्र के मन में अध्यात्म के प्रति आकर्षण रायपुर आने के बाद ही जागा था। ये भावना इतनी प्रबल हुई कि आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद बन गए। विश्व में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति का डंका उन्होंने बजाया। ऐसा आज पत्रिका समाचार के द्वारा जो है दिया गया, हमें बड़ा अच्छा लगा। ये छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से सुने समझे। 18 और 18 देखो 36 होता है कैसे। रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमोरा, दुर्ग, सारधा, सिरसा, मोदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, सुवरमार, टेंगनागढ़, अकलवाड़ा, ये हुए 18। अब दूसरा रतनपुर राज का सुनो, 18 गढ़। रतनपुर, विजयपुर, खरोद, मारो, कोटगढ़, नवागढ़, सोंधी, ओखर, पंडरभट्ट, सेमरिया, मदनपुर, लाफा, कोसगाई, केंदा, मातीन, उपरौरा, पेंड्रा, कुरकुट्टी। ये 18 और 18 छत्तीसगढ़ जो है, इसमें मुख्य रूप से ये कहलाए हैं। ठीक, इमारतों में आज भी जो किले का पत्थर है, राजा का किला 19वीं सदी आते तक जर्जर होने लगा। तब तक अंग्रेज भी आ चुके थे। शहर के विकास में समय के साथ आर्थिक बचत को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने तय किया कि खंडहर हो रहे किले के पत्थरों ने नए प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे। इतिहासकार बताते हैं कि इसके बाद किले के सभी पत्थरों को बारी बारी निकाल कर इन्हें साफ किया गया। शहर के अलग अलग इलाकों में नई बिल्डिंग बनाने इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इन पत्थरों से बने भवन में कलेक्ट्रेट भवन के अलावा जिला कोर्ट और एसपी दफ्तर भी शामिल हैं। गुरु महंत घासीदास संग्रहालय, ठीक, राजा महाराजाओं के अवशेष और उनके सामानों को संरक्षित करवाने के लिए संग्रहालय सन 1895 में राजनांदगांव के राजा महंत घासीदास ने बनवाया था। तब इसे बनाने में तकरीबन 12,000 रुपये का खर्च आया था। पहले इसके रख रखाव का जिम्मा रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और पालिका के पास था। बाद में अलग समिति बनाकर इसका संचालन किया जाने लगा। अभी यह संस्कृति विभाग के संरक्षण में है। राजकुमार कॉलेज 1842 में सर एंड्रयू फ्रेजर ने जबलपुर में इसकी स्थापना की थी। रायपुर में अभी जहां कॉलेज संचालित है पहले वहां डिप्टी कमिश्नर और अंग्रेज कर्मचारी रहा करते थे। स्थानीय राजा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रायपुर में अच्छे शैक्षणिक संस्थान की ज़रूरत महसूस कर रहे थे। ऐसे में 1894 में राजकुमार कॉलेज बोर्डिंग सुविधाओं के साथ जबलपुर से उठकर रायपुर आया। राजकुमार कॉलेज में ही छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा लगी थी।
राजकुमार कॉलेज में ही छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा लगी थी। वेरी नाइस। केंद्रीय जेल रायपुर। सेंट्रल जेल मराठा शासकों के ज़माने में ही जेल बनकर तैयार हो चुका था। बताते हैं कि तब जेल के अंदर और सामने तालाब हुआ करता था। समय समय पर अंग्रेज़ों ने जेल का अपने हिसाब से विस्तार किया। बाद में जेल के सामने तालाब पाटकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल बना दिया गया। मतलब जो भीमराव अंबेडकर, जिसको हम लोग मेकाहारा कहते हैं, वो एक तालाब के स्थान पर बना हुआ है। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल बना दिया गया। अंग्रेजों ने जेल का अपने हिसाब से विस्तार किया। बाद में जेल के सामने तालाब पाटकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना दिया गया। जबकि जेल के अंदर का तालाब का एक हिस्सा आज भी सुरक्षित बचा हुआ है। यहाँ से कुछ आगे फाफड़ी चौक के पास ही बस्तर बाड़ा भी है। ठीक, राजवाड़ों के बाड़े। ठीक, सरकार को सुझाव दिया था, नहीं माना। कोतवाली ढहा दी गई, कचहरी तोड़ दी गई, जबकि इन्हें तोड़ने की ज़रूरत कोई नहीं थी। मैंने सरकार को सुझाव भी दिया था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नवनिर्माण कर सकते हैं, प्राचीन भवनों के स्वरूप बचा रहता। शहर की ऐसी और भी विरासतें हैं जो विकास की आड़ में बली चढ़ गई, कई अब भी चढ़ रही है। इन धरोहरों को इतिहास महत्व से ऊपर आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। 1857 की क्रांति में रायपुर का क्या योगदान था? लोग पहले कोतवाली जाकर उस पल को महसूस कर सकते थे। कई रिसर्च में भी ये महत्वपूर्ण होता। अब लोग उस कोतवाली को सिर्फ किताबों में पढ़ पाएंगे। जिन शहरों में धरोहर संजोए जाते हैं वहाँ पर्यटन का भी विकास होता है। ये कहना है डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र, वरिष्ठ इतिहासकार है। इनका कहना है सरकार को मैंने सुझाव दिया था। और थोड़ा सा सुन लें आप लोग। रायपुर 600 साल पहले राजा हरि ब्रह्मदेव राय ने बूढ़ा तालाब के किनारे जिस किले की नींव पर रायपुर की स्थापना की थी, आज उसी किले का एक पत्थर भी नहीं बचा। उस किले की एक भी पत्थर नहीं बचा। सदियों पहले खंडहर हो चुके किले को बचाने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शहर की एक और ऐतिहासिक महत्व की इमारत हमारे सामने ढहाई गई। 4 साल पहले ही प्रदेश का पहला स्मार्ट थाना बनाने के नाम पर 200 साल से ज़्यादा पुरानी कोतवाली थाने की बिल्डिंग ढहा दी। 1903 में कोतवाली थाना बनने से पहले यहाँ कचहरी लगती थी। सन 1857 की क्रांति में सोना खान समेत आसपास के इलाकों से जिन क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था, उनकी सुनवाई इसी जगह हुई थी। सोचो, सन 1857 की क्रांति में सोना खान समेत आसपास के इलाकों से जिन क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था, उनकी सुनवाई इसी जगह हुई थी। अब कलेक्ट्रेट एसपी बिल्डिंग की बारी है, यहाँ कंपोजिट बिल्डिंग बनेगी। इतिहासकारों की मांग है कि कम से कम खपरेल वाले हिस्सों को छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सत्य बात है कि हम लोगों को अपने पुरातन जो ढांचा था, जो पुरानी इमारतें थी, जो महल थी, उन सबको वैसे ही बने रहने देना चाहिए। और छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन से भी ये हमारा निवेदन है, मांग है पूरे भारत देश से कि जो हमारे पुराने विरासत रहे, जो हमारे पुराने श्रेष्ठ भवन महल रहे हैं, उन सबको वैसे ही रहने दिया जाए। बल्कि उसमें जो आप लोग थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करके उसको बदलाव का प्रयास न करें। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। पत्रिका के द्वारा आज ये बहुत अच्छा मैसेज हम लोगों को दिया गया, जिसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के बारे में दिखाया गया। आप देख सकते हैं, ये बूढ़ा तालाब का ये इसमें दिखाया गया है। 360 डिग्री में ये बूढ़ा तालाब में आप देख सकते हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर स्नान किए थे, ऐसा वर्णन आता है, नहाए थे। ये बूढ़ा तालाब का अगल बगल का क्षेत्र है। और ये गुरु घासीदास जी का जो है संग्रहालय है, गुरु घासीदास जी का संग्रहालय देख सकते हैं। ये राजकुमार कॉलेज है और केंद्रीय जेल है, और ये रजवाड़ों के बाड़े हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है मैसेज दिया गया पत्रिका, समाचार पत्र के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका, जो आप लोगों ने रायपुर के इतने पुराने इतिहास को आप लोगों ने पुनर् जो है हम लोगों को जानकारी प्रदान करवाया। हर हर महादेव नमः शिवाय।